अब सामान्य से विधि का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है। राजपुरुष और उपदेश करने वालों को देने वालों का दुख दूर करना चाहिए। विद्याओं में प्रवृत्ति करते हुए कुमार और कुमारियों की रक्षा कर विद्या और अच्छी शिक्षा उनको दिलवाना चाहिए। बालकपन में अर्थात 25 वर्ष के भीतर पुरुष और 16 वर्ष के भीतर स्त्री के विवाह को रोक इसके उपरांत 48 वर्ष पर्यंत पुरुष और 24 वर्ष पर्यंत स्त्री का स्वयंवर विवाह कराकर सबके आत्मा और शरीर के बल को पूर्ण करना चाहिए। भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है। हे मनुष्यों, विद्या निधि के परे सुख देने वाला धन कोई भी तुम मत जानो। न इस कर्म के बिना चाहे हुए संतान और सुख मिल सकते हैं और न सत्य के विचार से निर्णित ज्ञान के बिना धन की वृद्धि होती है, यह जानो। भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जैसे वृष्टि के बिना किसी को भी सुख नहीं होता, वैसे विद्वानों और विद्या के बिना सुख और बुद्धि बढ़ना और इसके बिना धर्म आदि पदार्थ सिद्ध नहीं होते हैं। इससे इस कर्म का अनुष्ठान मनुष्यों को सदा करना चाहिए। भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है। हे विद्वानों, जैसे विद्वान जन विदुषी स्त्री का पाणी ग्रहण कर गृहस्थ्रम के व्यवहार को सिद्ध करे, वैसे बुद्धिमान विद्यार्थियों का संग्रह कर पूर्ण विद्या प्रचार को करो। और जैसे पढ़ाने वाले से पढ़ने वाले विद्या का संग्रह कर आनंदित होते हैं, वैसे विदुषी स्त्री और विद्वान पुरुष अपने तथा औरों के संतानों को उत्तम शिक्षा से विद्या देकर सदा प्रमुदित होवें। फिर मनुष्यों को कैसे वर्तना चाहिए, यह विषय अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ मनुष्यों को चाहिए कि सुख रूप सबके चाहे हुए विद्या ग्रहण करने के व्यवहार में सब मनुष्यों को प्रवृत्त करके जिसका दुख फल है उस अन्यान्य रूप काम से निवृत्त करके उन सब प्राणियों को कृपा पूर्वक सुख देवें। भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है। प्रजाजनों की पालना करने में अत्यंत चित्त दिए हुए भद्र राजा आदि जनों को चाहिए कि पखेरु के पंखों के समान दुष्टों के चरित्र को युद्ध में छिन्न भिन्न करें, शस्त्र और अस्त्रों को धारण कर प्रजाजनों की पालना करें, क्योंकि जो प्रजाजनों से कर लिया जाता है उसका बदला उसे देना उन प्रजाजनों की रक्षा करना ही समझना चाहिए। भावार्थ सभा के सहित राजा हिंसा करने वाले चोर कपटी छली मनुष्यों को कारागार में अंधों के समान रखकर और अपने उपदेश अर्थात आज्ञा रूप शिक्षा और व्यवहार की शिक्षा से धर्मात्मा कर धर्म और विद्या से प्रीति रखने वालों को उनकी प्रकृति के अनुकूल औषधि देकर उनको आरोग्य करे। भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है। हे मनुष्यों, समस्त विद्वानों ने प्रशंसा की हुई शस्त्र अस्त्र वाहन तथा अन्य सामग्री आदि सहित धनवती सेना को सिद्ध कर जैसे सूर्य अपना प्रकाश करे, वैसे तुम लोग धर्म और न्याय का प्रकाश कराओ। भावार्थ राजा आदि राजपुरुषों को अपनी समस्त सामग्री न्याय से राज्य की पालना करने ही के लिए बनानी चाहिए। भावार्थ कोई विद्या और सत्य न्याय के सेवन के बिना धन आदि पदार्थों को प्राप्त हो और इनकी रक्षा कर सुख नहीं कर सकता। इससे धर्म के सेवन से ही राज्य आदि प्राप्त हो सकता है। भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे राजा के सभासद जन धर्म के अनुकूल मार्गों से राज्य पाकर किले में व पर्वत आदि स्थानों में ठहरे हुए शत्रुओं को वश में करके अपने प्रभाव को प्रकाशित करते हैं, वैसे सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के पदार्थों को प्रकाशित करते हैं। जैसे इन सूर्य और चंद्रमा के निकट न होने से अंधकार उत्पन्न होता है, वैसे राजपुरुषों के अभाव में अन्याय रूपी अंधकार प्रवृत्त हो जाता है। भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे सूर्य और चंद्रमा के उदय से अंधकार की निवृत्ति होकर सब प्राणी सुखी होते हैं, वैसे धर्म रूपी व्यवहार से शत्रुओं और अधर्म की निवृत्ति होने से धर्मात्मा जन अच्छे राज्य में सुखी होते हैं। भावार्थ हे मनुष्यों, तुम शत्रुओं के नाशक और मित्र जनों की प्रशंसा करने वाले जन का सत्कार करो और उसके लिए पृथ्वी देवों
जैसे पवन और सूर्य भूमि और वृक्षों से जल को खींच और वर्षा कर सबको बढ़ाते हैं, वैसे ही उत्तम कामों से संसार को बढ़ाओ। अब पढ़ाने और उपदेश करने वाले क्या करें, यह विषय अगले मंत्रों में कहा है। भावार्थ, इस मंत्र में 2 उपमा अलंकार हैं। शास्त्र के वक्ता उपदेश करने और विद्या पढ़ाने वाले विद्वान जन जैसे प्रत्यक्ष गौ आदि पशु को व छिपे हुए वस्तु को दिखाकर प्रत्यक्ष कराते हैं, वैसे शम, दम आदि गुणों से युक्त बुद्धिमान श्रोता व अध्येताओं को पृथ्वी से लेके ईश्वर पर्यंत पदार्थों का विज्ञान देने वाली सांगोपांग विद्याओं को प्रत्यक्ष करावें और इस विषय में कपट और आलस्य आदि निंदित कर्म कभी न करें। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। पिछले मंत्र में ना सत्या सचिभिः पदों की अनुवृत्ति आती है। हे मनुष्यों, जैसे जल के भीतर नौका आदि में स्थित हुई सेना शत्रुओं से मारी नहीं जा सकती, वैसे विद्या और सत्य धर्म के उपदेशों में स्थापित किए हुए जन अविद्याजन्य दुख से पीड़ा नहीं पाते। जैसे नियत समय पर कारीगर लोग नौकादि यानों को जल में इधर-उधर ले जाके शत्रुओं को जीतते हैं, वैसे विद्या दान से अविद्याओं को आप जीतो। जैसे यज्ञ कर्म में होमा हुआ द्रव्य वायु और जल आदि की शुद्धि करने वाला होता है, वैसे सज्जनों का उपदेश आत्मा की शुद्धि करने वाला होता है। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। मनुष्य सदा धार्मिक शास्त्र वक्ताओं के कर्मों को सेवन कर धर्म और जितेंद्रियपन से विद्याओं को पाकर आयु को बढ़ा के अच्छे सहाय युक्त हुए संसार की पालना करें और योगाभ्यास से जीर्ण अर्थात बूढ़े शरीर को छोड़ विज्ञान से मुक्ति को प्राप्त होवें। इस सुक्त में पृथ्वी आदि पदार्थों के गुणों के दृष्टांत तथा अनुकूलता से सभा सेनापति आदि के गुण कर्मों के वर्णन से इस सुक्त में कहे अर्थ की पिछली सुक्त में कहे अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए। यह 12वां वर्ग और 116वां सुक्त समाप्त हुआ। अब 117वें सुक्त का आरंभ है। उसके प्रथम मंत्र में राजधर्म का उपदेश किया है। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। हे सभा और सेनाओं के अधीशों, तुम उत्तम शास्त्र वेत्ताओं विद्वानों के गुण और कर्मों की सेवा से विशेष ज्ञान आदि को पाकर शरीर के रोग दूर करने के लिए सोमवल्ली आदि औषधियों की विद्या और अविद्या अज्ञान को दूर करने को विद्या का सेवन कर मनचाहे सुख की सिद्धि करो। फिर राजधर्म को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ, राजपुरुषों को चाहिए कि मन के समान वेग वाले बिजली आदि पदार्थों से युक्त अनेक प्रकार के रथ आदि यानों को निश्चित कर प्रजाजनों को संतोष देवें और जिस कर्म से प्रशंसा हो उसी का निरंतर सेवन करें, उससे और कर्म का सेवन न करें। अब पढ़ने और पढ़ाने रूप राजधर्म का उपदेश अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ, राजपुरुषों का यह अत्यंत उत्तम काम है जो विद्या प्रचार करने वालों को दुख से बचाना, उनको सुख में रखना और डाकू उचक्के आदि दुष्ट जनों को दूर करना। और वे राजपुरुष आप विद्या और धर्म युक्त हो विद्वानों को विद्या और धर्म के प्रचार में लगाकर धर्म अर्थ काम और मोक्ष की सिद्धि करें। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। राजपुरुषों से जैसे डाकू